विज्ञानमय कोश। बुद्धि मनुष्य की निर्णय शक्ति है। ये संदेह का निवारण करती है, हमारे मन के उलझन को शांत करती है और स्ट्रगल को समाप्त करती है। जब भी हम ये कहें कि ये मेरे अंतर की आवाज है, इसका अर्थ होता है बुद्धि द्वारा निर्णय। बुद्धि को अंतरात्मा भी कहते हैं। बुद्धि आत्मा की सबसे निकट होती है, इसलिए वो आत्मा की ऊर्जा तथा प्रकाश का 90% तक गेन कर सकती है। मन को ये ऊर्जा बुद्धि से, ज्ञानेंद्रियों को मन से और देह को ज्ञानेंद्रियों से मिलती है। इस तरह ये ऊर्जा एवं प्रकाश कुछ माध्यमों से गुजरते हुए आत्मा से देह तक प्राप्त होती है। इस प्रवाह में ऊर्जा की मात्रा एवं गुणवत्ता में हर स्तर पर कुछ कमी आती जाती रहती है। आत्मा से मिलने वाली ऊर्जा के परिमाण और गुण में कमी को बुद्धि को निर्मल रखकर तथा शरीर को सीधे बुद्धि से ऊर्जा प्राप्त कराने का प्रयत्न कर इस कमी को सीमित किया जा सकता है। सामान्य मन को मारकर विचार विहीन कर किया जा सकता है। शरीर के रोगी हिस्से में बुद्धि द्वारा सीधे इस ऊर्जा को पहुंचाकर उस रोग को ठीक किया जा सकता है। मनुष्य की बुद्धि को ऐसा पंछी कहते हैं जिसका शरीर तो महतत्व है, उसके पंख सत्यम और ऋतम है, सिर श्रद्धा है और पूंछ योग है। महतत्व वो महान तत्व है जो मूल प्रकृति से निकला है और जिसका अर्थ है तत्त्वम् असि, यानी वो तुम हो, इसी का बोध करना है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये अपनी वास्तविकता सदचित आनंद का एहसास करना है। महतत्व के अंतर्गत पवित्र और दिव्य बातें आती हैं और वो क्या है? वो है प्रज्ञान और अंतर्ज्ञान। सत्यम का अर्थ है अपनी आत्मा के अनुसार काम करना और फिर किए गए उसी कार्य को अपने सही शब्दों में कहना, वर्णन करना। ऋतम मन, वचन और कर्म की पवित्रता, पायसनेस, सामंजस्य और एकता के लिए होता है। कह सकते हैं कि सत्यम का संबंध बाहरी संसार से है, जबकि ऋतम मन की अंदरूनी दुनिया और उसके प्रतीकों से ताल्लुक रखता है। ऋतम को जब शब्दों से प्रकट किया जाए तो वही सत्यम होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा दैविक शक्ति है। श्रद्धा द्वारा इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रकट होती है। इच्छा शक्ति लक्ष्मी है, क्रिया शक्ति दुर्गा है और ज्ञान शक्ति माँ सरस्वती है। ये तीनों जो शक्तियां होती हैं वही हमारे शरीर के अंदर निवास करती हैं। श्रद्धा से विश्वास बढ़ता है और विश्वास ही ईश्वर है। इच्छा शक्ति का अर्थ कोई काम करने का जब हम पक्का इरादा करते हैं उसे, वो है इच्छा शक्ति का अर्थ। और ज्ञान शक्ति से वो अर्थ होता है कि जब हम कोई हाथ में जो काम लेते हैं उसके तरीके, हम किस तरह से उसको काम करने की क्षमता रखते हैं, वो है ज्ञान शक्ति। और क्रिया शक्ति से हम काम करते हैं। श्रद्धा से दो शक्तियां मिलती हैं, रुचि एवं एकाग्रता, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन, फोकस। दैवी शक्ति में श्रद्धा होने से साधना के प्रति रुचि बढ़ती है और साधना विधि में एकाग्रता आती है। योग इस पंछी की पूंछ है। यह ऋतम और सत्यम में बैलेंस करने का काम करती है। योग का संबंध मन की चंचलता पर काबू पाने से होता है। कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। इस तरह से बुद्धि, महतत्व, सत्य, ऋतम, श्रद्धा और योग का समुच्चय है। दोस्तों, बुद्धि 3 प्रकार की होती है जो 3 गुणों में से किसी एक गुण की बहुलता के अनुरूप होती है।
तमस बुद्धि। तमस बुद्धि सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने का भ्रम पैदा करती है और संसार को ही, इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठती है। रजस बुद्धि, ये वो बुद्धि है जो घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी सत्य और कभी असत्य के बीच इधर उधर झूलती रहती है, डोलते रहती है और दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। सत्य बुद्धि वो है जो ये जानती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अध्ययन, मनन और निधिध्यासन से बुद्धि प्रखर होती है और साधना सही दिशा में अग्रसर होती है। बुद्धि के भेद से 4 प्रकार के व्यक्ति माने गए हैं: स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ परार्थ बुद्धि, परार्थ बुद्धि और निस्वार्थ बुद्धि वाले व्यक्ति। सबसे पहले स्वार्थ बुद्धि वाला व्यक्ति क्या है? इस प्रकार का व्यक्ति सदा अपने भले की ही सोचता है और अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करने में लगा रहता है। स्वार्थ परार्थ बुद्धि वाला व्यक्ति अपने हित के साथ ही दूसरों के हित की भी सोचता है। परार्थ बुद्धि वाला व्यक्ति समस्ताः लोकाः सुखिनो भवन्तु की भावना से काम करता है और ईश्वर से प्रेम करता है। निस्वार्थ बुद्धि वाले व्यक्ति में मैं और मेरे की भावना बिल्कुल नहीं होती। मैं की भावना देह से संबंधित होती है जो अहम का आधार है। मेरा भाव मोह को दिखाता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण मैं और मेरा की भावनाएं ही तो हैं। इनको त्यागने से हृदय में पवित्रता आती है। बुद्धिः कर्मानुसारिणी, यानी कर्मों के अनुसार ही बुद्धि होती है। अतः बुद्धि की शुद्धता के लिए जरूरी है कि हम अच्छे कर्म करें। बुरे काम बुद्धि को प्रदूषित करते हैं और भले काम बुद्धि को निर्मल करते हैं। व्यक्ति को भगवान में पूरा भरोसा रखते हुए तथा हमारे समय की जरूरतों का ख्याल रखते हुए कार्य करना चाहिए। बुद्धि जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुसरण करने को बाध्य हो जाता है। मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6वां मन है, 7वां तत्व बुद्धि है और 8वां आत्मा है। बुद्धि ही गुणों का स्वरूप धारण करती है और गुणों के अनुसार ही हो जाती है। मन और इंद्रियां भी बुद्धि के अधीन हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर से कोड़ लेता है, बिल्कुल उसी तरह बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर फैलाती है और फिर समेट लेती है। इंद्रियां देखने इत्यादि का काम करती हैं, मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है, किंतु आत्मा इन सभी का साक्षी होता है। मन का स्वामी बुद्धि है और बुद्धि का मालिक आत्मा है। आत्मा का कोई स्वामी नहीं होता। इंद्रिय और मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का ही यूज करना चाहिए। तरह तरह के विषयों को ग्रहण करने के लिए बुद्धि ही विकृत होकर नाना रूप धारण करती है। जैसे पिता अपने छोटे बच्चे को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि के बल से अपने इंद्रियों का यत्न पूर्वक संयम करना जरूरी है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके संतुष्ट रहकर सभी विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कायाकल्प उसकी बुद्धि के परिवर्तन पर बेस्ड है। बुद्धि को मन की सब अभिलाषाओं की जांच करनी चाहिए। बुद्धि मन के माध्यम से इंद्रियों का तभी मार्गदर्शन कर सकती है जब वो आत्मा के आलोक से आलोकित हो। जब मन बुद्धि का आज्ञा पालन नहीं करता या बुद्धि अलर्ट नहीं होती, तभी हमें आपत्तियां आती दिखती हैं। बुद्धि जब परिष्कृत हो जाए तब प्रज्ञा कहलाती है। आत्मज्ञान की ओर बढ़ती हुई बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि बुद्धि से प्रज्ञा और प्रज्ञा से सत्य हाथ में आए। आशा करती हूँ आज के इस विज्ञानमय कोश की डिस्क्रिप्शन को आप सब ने समझा होगा।
बहुत जल्द मिलती हूँ आनंदमय कोश के डिस्क्रिप्शन को लेकर के। टिल देन बाय बाय एंड नमस्कार।